मंदसौर जिले में पुलिस की लगातार सक्रियता के बावजूद अपराधी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे हैं। 23 अक्टूबर को दिन के समय दीपक और मटके बेचने वाली एक महिला से लूट की घटना सामने आई है। ग्राहक बनकर आए दो युवक महिला से सामानों के लेन देन के दौरान उसका मोबाइल और 400 रुपये नकद छीनकर भाग गए। यदि दिन के समय ही इस प्रकार की घटनाएं होंगी तो आम जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करेगी। आपका नाम? कला भाई प्रजापति। क्या हुआ आपके साथ? वो ग्राहक बन के आया और मेरे से बोल रहा करवे दे दो। मैंने करवे बांधे, फिर कह रहा मेरे पास 500 की नोट बंदी है। मैंने कहा वह बंदी के 20 खुले दे दूंगा, 120 बने जो तुम मेरे को 400 रुपये दे दो। तो मैंने 400 रुपये दे दिए गाड़ी पे बैठा। फिर कह रहा मोबाइल दे दो, मेरे घर पे बात कर लूँ कि 3 करवे चाहिए कि 2 चाहिए। तो मैंने मोबाइल दे दिया। मैंने कहा कर ले बात। तो बात करते हुए ने मेरे से कह रहा एक छन्नी और भर दो। मैं एक छन्नी भरने गई थी तो कीक मार के ना भग गया। तो पैसे भी ले गया ना, मोबाइल भी ले गया। कब की घटना है? परसों की 23 तारीख। इस घटना को लेकर आपने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई? हाँ लिखा दी पुलिस वालों को क्या कहना है? वो कह रहे कि करेंगे हम, अब क्या करे नहीं करे वो जाने। आपने उनकी शक्ल देखी थी? शक्ल तो पहचानती हूँ मैं, वो कैमरे में भी देखा मैंने उनको। कैमरे में शक्ल नजर आ रही थी? कैमरे में यूं खड़े ना तो पीछे से आ रहे, वो शक्ल नहीं आ रही। अच्छा। एक को काला शर्ट पहन रखा था, एक ने सफेद पहन रखा। तो अब आपकी पुलिस प्रशासन से क्या अपेक्षा है? अब बोल के आए अब कुछ करेंगे तो करेंगे, वो क्या करे। अब गया तो है, वो तो मोबाइल भी गया, पैसे भी गए। वो गाड़ी पे प्लेट देखी वो कैमरे में, तो प्लेट भी सफ़ेद लगी हुई, नंबर ही नहीं है गाड़ी। बिना नंबर की गाड़ी? हाँ बिना नंबर की गाड़ी। दीपावली का त्योहार नज़दीक है और दीपावली की पहचान दीपक से है। अमावस्या की अंधेरी रात को दीपक की टिमटिमाती रोशनी से प्रकाशित करना हर किसी के मन को भाता है। इन दियों का निर्माण करने वाले लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए मंदसौर जिला कलेक्टर ने ये आदेश जारी किए हैं कि दीपावली पर्व पर कुम्हार और मिट्टी के दिए बेचने वालों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए और नगरपालिका या नगर पंचायत क्षेत्र में इनसे किसी प्रकार की कर वसूली ना की जाए। क्या नाम है आपका सर? अजय कुमार प्रजापति। कितने टाइम से व्यापार कर रहे हैं? 15 साल। मिट्टी के दिए कब से बेच रहे हैं? जब से दुकान लगी, जब से हर दीपावली में। ग्राहकों की कैसी प्रतिक्रिया रहती है मिट्टी के दियों को लेकर? बढ़िया रहती है, हर साल नई वैरायटी आती है। मंदसौर कलेक्टर ने अभी आदेश जारी किए हैं कि जो लोग मिट्टी के दीपक बेच रहे हैं उनसे नगरपालिका किसी तरह का कोई टैक्स नहीं वसूलेगी। इस आदेश के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बढ़िया। अभी तक नगरपालिका आपसे टैक्स ले रही है? हाँ 10 रुपये रोज लगते हैं, बस रसीद के लेते हैं वो तो। नाम? मेरा नाम कला है। कितने टाइम से व्यापार कर रहे हैं आप? 20 साल हो गए। अभी मंदसौर कलेक्टर ने एक आदेश निकाला है कि दीपक बेचने वालों से नगरपालिका कोई टैक्स नहीं लेगी। इस आदेश के बाद आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। अभी तक नगरपालिका टैक्स ले रही थी? अभी तक तो नहीं आए, ले रहे थे अभी तो। पहले 50 रुपये रोज ले रहे थे। 50 रुपये रोज ले रहे थे? अच्छा। अभी नहीं ले रहे। गर्मी में लेते, बाकी नहीं लेते। बाकी 10 रुपये ही लेते। 10 रुपये रोज? गर्मी में लेते 50 2-3 महीने। मंदसौर जिले में अफीम नीति के खिलाफ आज बही चौपाटी पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि घोषित की गई नई अफीम नीति किसानों के हित में नहीं है। किसानों की मांग है कि 1990 से अब तक कम औसत के कटे पट्टे बहाल किए जाएं, घटिया पट्टों को तुरंत जारी किया जाए और तोल केंद्र की रिपोर्ट को ही अंतिम रिपोर्ट मानी जाए। साथ ही अफीम की फसल को भी फसल बीमा के दायरे में लाया जाए और सीएसपी पद्धति को पूरी तरह समाप्त किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर 25 अक्टूबर को बही चौपाटी पर किसानों का धरना प्रदर्शन हुआ। देखिए दबाव बनाना क्या ये मध्य प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी और इस क्षेत्र के सांसद सुधीर गुप्ता की एक बहुत बड़ी पॉलिसी है। आपने देखा होगा किसान जो है इस मध्य प्रदेश का और मंदसौर नीमच जिले का किसान बहुत शांतिप्रिय किसान है। जबकि हमने लिख के दिया आवेदन में माननीय एसडीएम महोदय को हम के गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे, लेकिन इस मल्हारगढ़ तहसील के एसडीओपी, इस पिपलिया मंडी के थानेदार लगातार 2-3 दिन से दिलीप पाटीदार को और अमृत पाटीदार को थाने में बुलाकर धमका रहे हैं। बोला
हम अनुमति नहीं देते हैं, तुम्हारे परमिशन नहीं है। अगर आंदोलन किया है तो ठीक नहीं रहेगा और हम किसी भी कीमत पर उस बही चौपाटी पर आंदोलन नहीं होने देंगे। लेकिन अमृत पाटीदार न तो नारकोटिक्स विभाग से डरता है, न यहाँ की पुलिस से डरता है, क्योंकि एक गांधीवादी तरीके से आंदोलन करता है और हज़ारों आंदोलन मैंने किए हैं और मैंने इनसे बोला भी था कि आपको आने की आवश्यकता नहीं है, हम तो हमारी मीडिया आएगी, हमारी खबर। इनका एक और कहना था कि आप आंदोलन यहाँ पर क्यों कर रहे हो। यहाँ का SDOP का कहना था कि आप बही चौपाटी पर ही आंदोलन क्यों कर रहे हो, यहाँ आपका कौन सुनने वाला है, आप दिल्ली चले जाइए, आप नीमच चले जाइए। मैंने कहा कि हमारे पार्श्वनाथ भगवान में हमारा विश्वास है और हमने जब जब इस क्षेत्र से, इस भूमि से आंदोलन किए हैं उसकी विजय श्री हुई है और अफीम की नीति चेंज हुई है, इसलिए हम इसी क्षेत्र पर आंदोलन। आप अफीम के लिए, इस आंदोलन के लिए, पट्टे कटने के लिए, मारपीट के लिए, हर चीज़ के लिए सांसद को जिम्मेदार बता रहे थे कि आपने सांसद से बात की या बात करने की कोशिश की? कई बार बात करने की कोशिश की हमने, लेकिन किसानों से बात जो है सीधे मुख्य सांसद जी नहीं करते हैं। और ये निश्चित रूप से है कि अगर अफीम का पट्टा कोई लेने जाता है और ये कहता है कि मैं सांसद से कहूँगा और आप जो है पैसे ले रहे हैं, हमारे जैसे किसान जाते हैं तो वो अधिकारी 2 गुना पैसा लेता है भ्रष्टाचार का, तो कहीं ना कहीं सांसद इसमें लिप्त है। 2 से 5 करोड़ रुपए जो है सांसद लेता है, ये छाती ठोक के अमृत पाटीदार कहता है और ये आरोप लगाता है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप उनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनसे आप पूछिए कि क्या आरोप ये सत्य है, क्या असत्य है या निराधार है। आगे क्या करेंगे आज के बाद? यदि पट्टे नहीं मिलते हैं, CPS खत्म नहीं होता, आगे क्या करेंगे? देखिए, अगर नहीं होता है तो मेरा साफ सुथरे शब्दों में ये कहना है कि 2017 की पुनरावृत्ति नहीं हो, लेकिन ऐसी स्थिति इस मध्य प्रदेश का किसान इसी जगह पर ये जो है ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी और किसान रोड पर जो है महिलाएं, हजारों महिलाएं और लाखों किसान इस जो है मंदसौर नीमच के बीच में अपने जो हक की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए रोड पर उतरेगा, चक्का जाम करेगा और जो सांसद हैं, प्रधानमंत्री है, उनके पुतले दहन करेगा और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ता है। क्या लगता है जिले के किसान हैं आपके साथ? ये जिले के हजारों किसान यहाँ उपस्थित हुए हैं। किसानों ने नई अफीम नीति से नाराजगी जाहिर करने के साथ ही नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों और क्षेत्रीय सांसद पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए हैं। CPS पद्धति का मुख्य उद्देश्य है कि किसान जो डोडा चूरा में चीरा लगाते थे, डोडा में चीरा लगाते थे, बिना चीरा लगाए हुए अल्कलाइड को निकालना है। अभी भारत सरकार द्वारा सिर्फ CPS पद्धति द्वारा लाइसेंस देने का नियम जारी किया गया है और उसकी खरीद बिक्री भारत सरकार कैसे करेगी उसका नियम अभी आना बाकी है। जैसे ही नियम आएगा मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सर, एक बात बताइए, जो CPS पद्धति के दौरान जैसे जो आपका पोस्टा दाना निकलता है वो किसानों को नहीं मिलेगा, ये सब नीति बन रही है। और इसके अलावा क्या भाव बढ़ाए जाएंगे अभी? सभी आप लोगों की सभी नीति, सभी जो मांग है उसको आगे हम लोग पहुंचाए हैं और अभी अंडर प्रोसेस है। अभी एक चीज बताइए, अभी तक आपके पास क्या ठोस जानकारी है कि किसानों को नीति में दिया क्या जाएगा? अभी मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, अभी अंडर प्रोसेस है। तो अभी 15-20 दिन में पूरी नीति आ जाएगी। किसानों ने जो मांग करी इसका क्या करेंगे? किसानों ने जो मांग करी है, जो ज्ञापन दिए हैं उनको मैं भारत सरकार को पहुंचाऊंगा। फाइनली आपका तो अभी कोई जानकारी नहीं, अभी तक नहीं, अभी अंडर प्रोसेस है और ज़्यादा चांस है 1-2 सप्ताह में पूरी जानकारी आ जाएगी। तो सर, ये पट्टे कब तक जारी करेंगे CPS वाले? CPS का पट्टा 30 तारीख के लगभग से जारी शुरू हो जाएगा। जी 30 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 2-3 दिन में ख़त्म कर दिया जाएगा। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं सुपरिटेंडेंट हूँ, उप नारकोटिक्स आयुक्त नीमच।